जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। इस क्रम में दोस्तों हमारा यह 4th लेक्चर है दोस्तों, यानी हमारा यह दोस्तों चौथा वीडियो है। उम्मीद है दोस्तों आपको पिछले 3 वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए होंगे और आपको दोस्तों लग रहा होगा कि किस तरह से दोस्तों आपसे करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों ये आपको हर एक वीडियो में बताया जा रहा है कि दोस्तों यह जो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज जो चल रही है दोस्तों, यह 3 एग्जामों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है दोस्तों। एक यूपी पीसीएस का जो आपका 14 मई को एग्जाम होने वाला है दोस्तों, एक आईएएस का एग्जाम दोस्तों आपको 28 मई को होने वाला है, और दोस्तों यूपीएफओ का जो एग्जाम है दोस्तों जिसकी अभी डेट नहीं निर्धारित हुई है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि यह अगस्त, जुलाई, इसी सितंबर के आसपास किसी तीनों महीनों के बीच में कभी न कभी लिया जा सकता है। तो यह दोस्तों यह जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रही है दोस्तों, इन 3 एग्जामों को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड है दोस्तों। आप दोस्तों हर एक वीडियो में बताया जा रहा है कि 3 एग्जामों के लिए फुली डेडिकेटेड है। बाकी जितने भी अदर्स एग्जाम दोस्तों इस बीच होने वाले, इस दौरान होने वाले, जितने भी आपके और अपकमिंग एग्जाम हैं दोस्तों जो अभी 2023 में होने वाले हैं मार्च के बाद, उन सब एग्जामों के लिए दोस्तों यह एकदम लाभदायक सीरीज है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो होता है लगभग हर एक एग्जाम में कितना होता है, और यह आपके सिलेक्शन में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो हम दोस्तों अभी क्या कर रहे हैं, स्पेशली दोस्तों यूपी पीसीएस, आईएएस और यूपीएफओ को टारगेट करके लेके चल रहे हैं। इसी के लिए दोस्तों आपको यह हैंड रिटन रूप में एकदम चुनिंदा करंट अफेयर्स लाया जा रहा है, जिनसे दोस्तों पूरी की पूरी 100% संभावना है कि जिससे क्वेश्चन बन सके। तो आप सब दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा नियमतः, और अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम के दौरान क्या हो दोस्तों, रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग दोस्तों अभी इस चैनल से जुड़े होंगे, जिन लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जाके अपने क्रम से एक वीडियो को देखेंगे ताकि आपसे एक भी करंट का दोस्तों कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों करंट अफेयर से कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है इसका कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा घटनाएं घटी होती हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो हम दोस्तों आपको चुनिंदा चीज़ें ला रहे हैं, ऐसे ही ऑलरेडी दोस्तों हम इसको छांट के ला रहे हैं। तो कम से कम आप तो इसमें छटनी मत करिएगा, ये आपके लिए सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि बहुत मेहनत करके पूर्व ईयर के जब पेपर हो तो दोस्तों उसका एनालिसिस करके दोस्तों यह सारे करंट बनाए गए हैं, ताकि इससे दोस्तों आपके सवाल एग्जाम में सीधे सीधे बन सके। बाकी दोस्तों सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े रहते हैं, तो आप वहां से भी दोस्तों डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप सब अपना दोस्तों कॉपी उठा लेंगे, पेन उठा लेंगे, और जितनी भी चीज़ें दोस्तों आपको बताई जा रही हैं आपके साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलेंगे। कोई नोट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार वीडियो को नहीं देख सकते। जब आपका दोस्तों अभी तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम मात्र 1 हफ्ता बच जाएगा तो उस समय दोस्तों आपको सारे करंट रिवाइज करने होंगे। तो उस समय दोस्तों आपका जो खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा, जो आप लिखे होंगे, उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो दोस्तों हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि अब आपको देखने में सुविधा हो, और हम दोस्तों अपने पहले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो आप दोस्तों अब बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों पहली जो घटना है वह क्या है, आप उसको देखिए। तो देखिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में दोस्तों यह है, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के बारे में। इसका शिलान्यास कहाँ दोस्तों कहाँ किया गया, वह किया गया दोस्तों लुम्बिनी मठ, जो कि नेपाल में पड़ता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों शेर बहादुर देउबा, उनके द्वारा यह किया गया था दोस्तों। इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है दोस्तों, यानी जो वित्तीय सहायता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार ने दिया है। और इसका दोस्तों शिलान्यास वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज की। इसकी हिंदी दोस्तों होती है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र। आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो शिलान्यास किया गया दोस्तों वह लुम्बिनी मठ में किया गया है। और लुम्बिनी मठ कहाँ दोस्तों, यह नेपाल में। तो आप याद रखिएगा कि यह भारत में नहीं है, नहीं तो आप एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में भारत भी रहेगा, लुम्बिनी भी रहेगा, और नेपाल उसके आगे लिखा रहेगा। तो आप याद रखिएगा इसका जो शिलान्यास किया गया दोस्तों वह लुम्बिनी मठ में किया गया, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इसका शिलान्यास दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और शेर बहादुर देउबा दोस्तों जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। तो आप इस दोनों ही फैक्ट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। और वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों जो इसका जो शिलान्यास किया गया है,
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का है। इसके लिए दोस्तों जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों, जो वित्तीय सहायता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो भारत सरकार की मंत्रालय है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय, उसने दोस्तों इसके लिए फंडिंग की है। इसमें नेपाल सरकार की किसी भी तरह की फंडिंग नहीं की गई है, इसमें भारत सरकार की तरफ से दोस्तों फंडिंग की गई है, ताकि इंडिया और नेपाल के बीच दोस्तों जो कल्चरल रिलेशन है दोस्तों वह बरकरार बना रहे और हमेशा है दोस्तों इस तरह से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की करंट की तरफ। हुआ क्या उसको देख लीजिए। तो देखिए वह दोस्तों क्वाड के बारे में। क्वाड आप जानते हैं दोस्तों, देखिए क्वाड सबसे पहले आप यही जान लीजिए, इसका एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों मई 2022 में टोक्यो में। तो आई रिसेंट की घटना, तो आप इसको याद रखिएगा। आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जो क्वाड दोस्तों, क्वाड का सम्मेलन आपको याद रखना है कि मई 2022 में कहाँ हुआ था दोस्तों, टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यह पड़ता है दोस्तों जापान में। तो आप याद रखिएगा कि क्वाड का सम्मेलन मई 2022 में कहाँ हुआ था, वह हुआ था दोस्तों टोक्यो में, और टोक्यो पड़ता है दोस्तों जापान में। अब इंपॉर्टेंट यह हो जाता है दोस्तों कि यह क्वाड है क्या। आप देख रहे हैं दोस्तों QUAD, यहाँ बात की जा रही QUAD। क्वाड दोस्तों एक अनौपचारिक रणमंच है, यानी यह दोस्तों एक अनौपचारिक रणमंच है। इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में की गई थी। इसमें कुल 4 देश है, और 4 देश कौन कौन दोस्तों USA है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों क्वाड की जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी दोस्तों, 2007 में। और इसमें जो दोस्तों 4 देश है, तो यह 4 के 4 देश तो आपसे याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दे देगा दोस्तों, सवाल दे देगा कि क्वाड में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों क्वाड में कौन कौन सा, USA का मतलब होता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। और क्वाड में और कौन है दोस्तों, जापान है, इंडिया यानी भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया। ही 4 के 4 दोस्तों देश कौन से हैं, क्वाड के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट करंट हुआ क्या है। तो वह देख लीजिए। देखिए यह छोटा सा बहुत करंट अफेयर्स है। यह है दोस्तों एंथनी अल्बानीज के बारे में। यह दोस्तों एंथनी अल्बानीज जो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह दोस्तों घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी यूपी पीसीएस दोस्तों ऐसे सवालों को अक्सर वह पूछ लेता है, कभी कभी एग्जामों में हम लोग उसको इग्नोर किए होते हैं, तो फिर वहाँ हमारा 1 नंबर का नुकसान हो जाता है, 1 क्वेश्चन का नुकसान हो जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, यानी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों एंथनी अल्बानीज। तो आप यह नाम याद रखिएगा दोस्तों कि एंथनी अल्बानीज जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब चलिए हम देखते हैं जो दोस्तों जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है वो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वह दोस्तों यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में। आप इसको देख लीजिए 1 मिनट दोस्तों, इसको देखिए। देखिए जो हमारा अगला करंट है दोस्तों वह यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2022 के बारे में। इसको दोस्तों रिलीज किसने किया, इसको रिलीज किया दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2022 है दोस्तों, इसको रिलीज कौन करता है, तो यह संस्था भी याद रखिएगा दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसी को दोस्तों बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसको क्या बोला जाता है, विश्व आर्थिक मंच। इसी ने दोस्तों यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया, जो प्रति 2 वर्ष पर जारी होता है। तो आप इसको तो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स देखे होंगे या मैक्सिमम रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों कि प्रति वर्ष जारी किया जाता है, मतलब हर 1 साल जारी किया जाता है। लेकिन यह जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट आया जो, तो यह प्रति 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। नहीं 2022 में भी किया गया दोस्तों, तो अब यह 2023 में नया के 2024 में दोस्तों इसकी अगली रिपोर्ट आएगी। तो इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि जो प्रथम स्थान दिया गया, टॉप रैंक मिली है जापान को, लास्ट स्थान यानी अंतिम स्थान दोस्तों चार्ट एक देश उसको मिला है, और भारत को दोस्तों इसमें 54वां स्थान मिला है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान यानी टॉप रैंकिंग पे कौन है दोस्तों, वह है जापान। लास्ट यानी अंतिम स्थान पर दोस्तों कौन है, चार्ट। और आप जानते हैं दोस्तों हर एक इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें जो दोस्तों भारत को स्थान मिला है वह 54 मिला है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इंडिया की रैंकिंग क्या है, 54 है। तो यह दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट करंट है वह क्या है। तो देखिए वह है दोस्तों CII के बारे में। अब यह CII क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी दोस्तों इसको बोला जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ। अभी देखेंगे दोस्तों इसके नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए, वह दोस्तों संजीव बजाज को दोस्तों क्या कर दिया गया है, इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, आप यही याद रखेंगे दोस्तों जो CII है, CII का पूरा नाम होता है दोस्तों
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। इस भारतीय उद्योग परिसंघ के दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है कि इसके नए अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है वह संजीव बजाज है। तो आप यह नाम अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट करंट है वह क्या, उसके बारे में। तो देखिए वह है दोस्तों समर्थ के बारे में। तो ये समर्थ क्या है दोस्तों, आप पहले पहले यही याद रखिएगा। इसको एमएसएमई मिनिस्ट्री ने दोस्तों क्या किया है, लॉन्च किया है। यह है क्या दोस्तों, यह है महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान। और यह दोस्तों एमएसएमई क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। आप सबसे पहले यही याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह समर्थ जो है दोस्तों, समर्थ स्कीम को किसने लॉन्च किया या समर्थ प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया, तो दोस्तों जो हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री होती है दोस्तों, उस मिनिस्ट्री ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या। तो देखिए एमएसएमई को दोस्तों बोला जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित मंत्रालय। इसकी हिंदी दोस्तों होती है एमएसएमई की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से संबंधित मंत्रालय। इसलिए इसको आप शॉर्टकट में याद रखिएगा दोस्तों कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज ने क्या किया दोस्तों, अभी समर्थ नाम से दोस्तों एक अभियान लॉन्च किया। इसमें है क्या दोस्तों, यह दोस्तों महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले कीवर्ड याद रखिएगा कि समर्थ स्कीम किससे संबंधित है दोस्तों, वुमेन से संबंधित है, ताकि महिलाओं को दोस्तों विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान के तहत दोस्तों क्या कर दिया जाए, शामिल किया जाए दोस्तों। तो आप यह फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों को आपको सारी चीजें टू दी पॉइंट पढ़ाई जा रही है, आपको इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, इधर उधर की कहानी आपको नहीं सुनाई जा रही। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, यह जो करंट होता है, करंट अफेयर्स में कहानी सुनाने से कोई मतलब नहीं होता है। क्या कहानी है, क्या घटनाएं हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको टू दी पॉइंट चीजें पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको एक सही करना होता है। तो उसके लिए दोस्तों यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप टू दी पॉइंट सारी चीज़ों को जानते रहें। तो इसलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे दोस्तों आपके लिए टू दी पॉइंट चीज़ें ही लाई जा रही हैं, फालतू की बातें नहीं की जा रही हैं। तो आप भी दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो सुना करिए। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, चाहे एक्स्ट्रा पॉइंट या जितना इसमें लिखा हुआ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो सारी की सारी चीज़ों को दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ताकि आपको रिविजन करने में क्या हो दोस्तों, अंत समय में सुविधा हो। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। हुआ क्या है उसको देख लीजिए। तो देखिए वह दोस्तों ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 के बारे में। इसको जारी किसने किया दोस्तों, इसको किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को किसने रिलीज किया है, तो रिलीज करने वाला दोस्तों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक बौद्धिक इकाई। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आर्थिक बौद्धिक इकाई जो होती है दोस्तों, इसलिए इसका इंग्लिश में नाम आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में आया है दोस्तों, तो उसको किसने रिलीज किया है, उसको रिलीज किया है दोस्तों इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें आपको याद क्या रखना, तो देखिए जो इंडेक्स आया है दोस्तों, इसमें विश्व में रहने योग्य शहरों की दोस्तों एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान देखेंगे दोस्तों आप वियना को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और भारत के 2 शहरों को दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल किया गया, एक न्यू दिल्ली को, एक मुंबई को। न्यू दिल्ली को दोस्तों 112वां रैंक मिला है, और मुंबई को दोस्तों इसके अंतर्गत 117वां रैंक मिला है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 आई है दोस्तों, या क्या करता है, या विश्व में रहने योग्य शहरों की लिस्ट जारी करता है कि मतलब विश्व में कौन ऐसे शहर है जो रहने के लिए मतलब बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो इसने दोस्तों क्या किया, पहली रैंकिंग किसको दी है दोस्तों, वियना को दी है। यह वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया में पड़ता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कंट्री हमारी ऑस्ट्रिया है और एक कंट्री हमारी ऑस्ट्रेलिया है, तो दोनों में ही अंतर है। कुछ लोग दोस्तों इसमें गलती कर देंगे, तो आप याद रखिएगा दो, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है। तो 2 देश होते हैं, एक ऑस्ट्रिया होती है, एक ऑस्ट्रेलिया होती है। तो दोनों के दोनों ही दोस्तों अलग अलग देश है। तो यह जो वियना शहर है दोस्तों, यह ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वियना के आगे ऑस्ट्रिया भी लिख देगा और वियना के आगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी लिख देगा। तो आप तो वियना तो आपको याद रहेगा, लेकिन इस वाले में कंफ्यूजन कर जाएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वियना शहर जो है वह ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो इसको दोस्तों पहली रैंकिंग दी गई है। और इस लिस्ट के तहत दोस्तों भारत के भी 2 शहरों को शामिल किया गया है, एक दोस्तों न्यू दिल्ली और एक मुंबई। न्यू दिल्ली को आप देख रहे हैं दोस्तों 112वां रैंक दिया गया है, और मुंबई को दोस्तों इसके अंतर्गत 117वां रैंक दिया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ कि वह क्या है दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों वह क्या है, विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना
2022 के बारे में। यानी ये दोस्तों फिशिंग कैट सेंसस 2022 के बारे में यह चिल्का झील में किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, यह बात कर रहा है विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर प्रथम आ गया है। आपसे बार बार बताया गया दोस्तों, जहाँ जहाँ पर दोस्तों प्रथम आता है वह वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली घटना है दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी संभावना होती है कि यह सवाल आपसे बने। जो भी घटनाएं पहली बार होती है, तो विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का मतलब होता है दोस्तों फिशिंग कैट सेंसस जो जारी किया गया दोस्तों, वह जून 2022 में दोस्तों यह जनगणना कराया गया फिशिंग कैट से संबंधित। यह कहां पर कराया गया दोस्तों? तो यह चिल्का झील में कराया गया है। और चिल्का झील कहां पड़ता है दोस्तों? तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। अब चिल्का झील की एक बड़ी विशेषता है दोस्तों, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे चिल्का झील की एक बड़ी विशेषता क्या है, क्योंकि ये उससे भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तभी आप लिख देंगे दोस्तों कि सर चिल्का झील के बारे में आप बता दीजिए। तो यह चिल्का झील दोस्तों कहाँ पड़ता है? या उड़ीसा में पड़ता है। तो उसी ने दोस्तों क्या कराया है, ये इसकी जनगणना वहाँ पर की गई है। और किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो चिल्का डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है दोस्तों, चिल्का विकास प्राधिकरण जो है दोस्तों, उसी ने दोस्तों यह फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस को कंडक्ट करवाया है। अब चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ चलते, देखते वह क्या है दोस्तों। तो वह है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस जो दोस्तों हैं वह यूएन सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। आप यह याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में दोस्तों एक भारतीय हैं, वह हैं अमनदीप सिंह। तो जो अमनदीप सिंह गिल है दोस्तों, यह क्या बनाए गए हैं? इसको टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं दोस्तों। और यह दोस्तों एक आईएफएस है दोस्तों, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के सदस्य हैं। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? आप दोनों के दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में दोस्तों यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपसे आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें दोस्तों, पीवाईक्यूज देखेंगे तो यूपीपीसीएस दोस्तों क्या करती है कि इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर सवाल में दोस्तों पूछा लेती है। इसी तरह के सवाल दोस्तों ईपीएफओ में भी बहुत भरपूर मात्रा में आते रहते हैं। तो वर्तमान में यूएन सेक्रेटरी जनरल दोस्तों कौन हो? वह है एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट यह जो है दोस्तों कि एक भारतीय आईएफएस यानी दोस्तों राजदूत है, इंडियन फॉरेन सर्विस के दोस्तों एक राजदूत है, यानी वह कौन दोस्तों? वह है अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल दोस्तों क्या किए गए हैं? इनके दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस के दोस्तों टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए दोस्तों, यानी प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो आप यह नाम याद रखिएगा दोस्तों कि एंटोनियो गुटेरेस के प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि कौन बनाए गए दोस्तों? वह बनाए गए दोस्तों अमनदीप सिंह गिल बनाए गए हैं। तो यह नाम आपके लिए दोस्तों क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो वह है दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में। आप देखेंगे दोस्तों, इसको एक संस्था है अंकटाड यूएनसीटीएडी दोस्तों, उसी ने इसको दोस्तों लॉन्च इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें भारत को दोस्तों 7वां रैंक दिया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 है दोस्तों, इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 को किसने दोस्तों रिलीज किया है? इसको दोस्तों रिलीज करने वाली संस्था का नाम है अंकटाड। तो यह नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, अंकटाड। इसके तहत दोस्तों क्या किया गया है? अंकटाड के तहत दोस्तों इंडिया को दोस्तों 7वां रैंक मिला है। तो आप यह भी दोस्तों क्या हो जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप अंकटाड की फुल फॉर्म भी अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो अंकटाड की फुल फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर चाहे तो आपको मैं बता देता हूँ अंकटाड की फुल फॉर्म, आप बस सुन लीजिएगा। वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आप याद रखिएगा दोस्तों, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले यूएन आप याद देख लीजिए। यूएन को तो आप अच्छे से जानते हैं। यूएन का मतलब हो जाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस, और सी का मतलब हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑन। अब आपके लिए यह टीएडी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी अगर चाहेंगे तो आप याद रख लेंगे कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोस्तों, यही जो संस्था है इसी ने दोस्तों क्या किया है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इसमें दोस्तों इंडिया की जो रैंकिंग है वह दोस्तों 7वीं रैंकिंग है। तो आपके लिए इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए दोस्तों इस रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंकिंग दी गई है उसी के बारे में दोस्तों आपसे बताया गया। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट ये जो अंकटाड जारी करती है, इसमें इंडिया की रैंकिंग अक्सर पूछा गया है। तो वह दोस्तों 7वां है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्या हुआ है,
स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला शहर कौन है दोस्तों? वह है कोलकाता। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता के बारे में आप क्या याद रखिएगा, कोलकाता शहर ने क्या किया दोस्तों? स्वयं का यानी खुद का दोस्तों जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला यह देश का पहला शहर बन गया है। जैव विविधता का मतलब होता है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। आप याद रखिएगा दोस्तों, जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर का तैयार करने वाला दोस्तों देश का पहला शहर। यहाँ भी आप देख रहे हो ना दोस्तों, प्रथम शहर है दोस्तों, वह कौन है? कोलकाता। तो प्रथम शहर है दोस्तों, तो यह भी सवाल आपके लिए BBB हो जाता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि कोलकाता शहर ने क्या किया दोस्तों? स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का यानी कंट्री का पहला शहर बन गया है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों अपना जो नेक्स्ट करंट है वह क्या उसके बारे में। तो वह दोस्तों देखिए आप वह है दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के बारे में। तो आप देखेंगे दोस्तों यह गीतांजलि श्री को दिया गया, जो कि एक भारतीय हैं, और किस बुक के लिए दोस्तों दिया गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की यहाँ बात हो रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में बात हो रही है। या दोस्तों एक भारतीय महिला दोस्तों गीतांजलि श्री, उनको दोस्तों या गीतांजलि श्री को दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। और उनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो आपको यह भी याद होना चाहिए, टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी बालू का टीला बोल सकते हैं, या इसी को शायद मकबरा भी बोलते हैं दोस्तों। जो भी आप बोलिए दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड, बालू का टीला या बालू का मकबरा, या जो दोस्तों इस इंग्लिश में आप नाम याद रखिएगा टॉम्ब ऑफ सैंड जो दोस्तों, यह पुस्तक किसकी है? गीतांजलि श्री को है। इसी पुस्तक के लिए दोस्तों गीतांजलि श्री को क्या किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट के अफेयर्स की तरफ। वह क्या दोस्तों, उसको देख लीजिए। तो देखिए वह है दोस्तों देश का प्रथम कृषि भूमि मूल्य सूचकांक के बारे में, यानी एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स के बारे में दोस्तों। इसको किसने रिलीज किया दोस्तों? इसको रिलीज किया IIM हैदराबाद में। तो आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इतना ही याद रखिए। देखिए सारे करंट अफेयर्स की चीज़ें में सारी फैक्ट आपको रटना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से संभावना, मतलब देखिए दोस्तों आप सब कुछ पढ़ के सेलेक्ट नहीं कर सकते। आज के समय में जो कंपटीशन का समय चल रहा है, तो देखिए क्या कहते हैं ना दोस्तों, मेहनत सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सेलेक्ट कुछ लोग होते हैं। तो देखिए आज का समय दोस्तों हार्ड वर्क करने का समय नहीं है, समय दोस्तों यह आ गया है स्मार्ट वर्क करने का। मतलब आप मेहनत करिए, लेकिन मेहनत जो करिए दोस्तों केवल हार्ड वर्क पे ही ना भरोसा करिए, आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ नहीं सकते, ना तो सब कुछ याद कर सकते हैं। तो जहाँ से संभावनाएं ज़्यादा होती है, जहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उन चीज़ों पे दोस्तों हमको ज़्यादातर जोर देना चाहिए कि यहाँ की इसकी संभावना ज़्यादा है कि यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि सब पढ़ने के चक्कर में हमारे बहुत कुछ चीज़ें छूट जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई भी करते रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों जो देश का प्रथम यानी देश का पहला, यहाँ भी दोस्तों देख रहेंगे प्रथम है तो BBP है जो है दोस्तों। तो देश का प्रथम कृषि भूमि मूल्य सूचकांक यानी एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स को दोस्तों किसने जारी किया है? IIM हैदराबाद ने दोस्तों जारी किया है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप याद रखिएगा दोस्तों IIM का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। आप याद रखिएगा दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है भारतीय प्रबंधन संस्थान। IIM हैदराबाद ने दोस्तों इस इंडेक्स को रिलीज किया है। तो यह भी घटना दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो आप दोस्तों देख ही रहे होंगे कि आपके लिए कितने अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स की घटनाएं चुन चुन के लाई जा रही हैं, आपके लिए कितने अच्छे से मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। तो आप सबका भी दोस्तों एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप क्या करते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बड़ी मात्रा में शेयर करते रहेंगे, और वीडियो को भी दोस्तों आप लाइक कर देंगे। बाकी अगर कुछ सुझाव भी रहे दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि आप देख रहेंगे दोस्तों आपके लिए एकदम अच्छे से इधर उधर से सारी बुकों से निचोड़ निकाल के दोस्तों एक चुनिंदा करंट लाया जा रहा है, ताकि आपसे देखा जाए दोस्तों कि आपसे सवाल इससे बन जाए। क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। इसलिए दोस्तों हम वीडियो में इधर उधर की ना तो बातें कर रहे हैं, ना कि आपसे टॉपिक से हटके कोई बातें हो रही है। आपको सीधे दोस्तों टू दी पॉइंट सारी की सारी चीज़ें टू दी पॉइंट लेके ही चली जा रही, ताकि कम समय में, आपके पास भी समय कम होता है, हमारे पास भी कम समय होता है। तो इसलिए दोस्तों टू दी पॉइंट में कम समय में दोस्तों आपसे लगभग महत्वपूर्ण 25 से 30 करंट अफेयर्स की सीरीज या जो दोस्तों डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें इंपॉर्टेंट चर्चाएं की जा रही हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि 100% जिसकी पॉसिबिलिटी जो होती है दोस्तों कि इससे क्वेश्चन आ ही जाए। तो बस आप दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी जब तक दोस्तों आपके तीनों एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तो दोस्तों यह करंट अफेयर की सीरीज दोस्तों आपको नियमित प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट करंट है वह क्या उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वह दोस्तों
फर्स्ट वोमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी पहला महिला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के बारे में। तो यह दोस्तों कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम यानी केरल में हुआ था दोस्तों, मई 2022 में। और उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? रामनाथ कोविंद जी थे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह किसकी बात हो रही है दोस्तों? फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, यानी पहला महिला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की बात हो रही है। तो आप तो देख रहे होंगे दोस्तों, एक तो यहाँ पहला है तो इसलिए दोस्तों यह बीबीपी हो जाता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा दोस्तों यह महिला से संबंधित है, यानी वुमेन से संबंधित है, तो यह दोस्तों और भी बीबीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसकी संभावना है कि पूरी दोस्तों की यह सवाल आपसे बन जाए। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो पहला महिला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन दोस्तों, यानी फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों यह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम दोस्तों कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और मई 2022 में किया गया था दोस्तों। उस समय दोस्तों भारत के माननीय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? रामनाथ कोविंद जी दोस्तों उस समय भारत के राष्ट्रपति जी। वर्तमान में दोस्तों भारत की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? माननीय श्रीमती दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। तो आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा। इनके बारे में आप यह याद रखिएगा दोस्तों कि कार्यकाल के हिसाब से या कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, और पद के हिसाब से दोस्तों यह कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। क्योंकि दोस्तों यह सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वह है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इनके बारे में आप कार्यकाल के हिसाब से भी याद रखिएगा कि इनका कौन से नंबर आता है, और पद के हिसाब से भी आप दोस्तों याद रखिएगा कि यह कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। हुआ क्या हुआ है दोस्तों? बोंगो सागर के बारे में। अब यह बोंगो सागर के आप सिंपल से याद रखिएगा दोस्तों, बोंगो सागर दोस्तों एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी यह एक नौसेना अभ्यास है दोस्तों। या किन दो देशों के बीच होता है, यही आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो अगर आपसे एग्जाम में बस यह शब्द याद रखिएगा दोस्तों, बोंगो सागर। बोंगो सागर नवेल एक्सरसाइज यानी नौसेना अभ्यास है। आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों सिर्फ यह हो जाती है कि कंट्री, कि जो बोंगो सागर नवेल एक्सरसाइज है दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है। तो एक तो दोस्तों भारत में होता है, या तो आपको पता ही रहेगा। दूसरा दोस्तों बांग्लादेश, या बांग्लादेश आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से बोंगो सागर भारत के अलावा किन देशों के साथ होता है। तो वह दोस्तों है बांग्लादेश। इस नाम को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक अगले करंट अफेयर्स की तरफ। वह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह दोस्तों व्हिटले गोल्ड अवार्ड के बारे में। तो देखिए इसको दोस्तों किसने रिलीज किया है? व्हिटले फंड फॉर नेचर ब्रिटेन ने दोस्तों इसको रिलीज किया है। और यह दोस्तों किसको दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों व्हिटले गोल्ड अवार्ड के बारे में। तो यह जो दोस्तों व्हिटले गोल्ड अवार्ड है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन होती है दोस्तों? व्हिटले फंड फॉर नेचर, और यह दोस्तों ब्रिटेन में। तो आप यह भी याद रखिएगा कि व्हिटले गोल्ड अवार्ड को जारी करने वाली संस्था होती है दोस्तों व्हिटले फंड फॉर नेचर। यह पड़ती कहाँ है दोस्तों? यह होती है दोस्तों ब्रिटेन में। अब यह दोस्तों जो व्हिटले गोल्ड अवार्ड है दोस्तों, यह एक भारतीय है दोस्तों, चारुदत्त मिश्रा दोस्तों, उनको यह अवार्ड दिया गया है। यह चारुदत्त मिश्रा है क्या दोस्तों? इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिस्ट हैं, यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी हैं दोस्तों। यह भी आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस व्हिटले गोल्ड अवार्ड को दोस्तों ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यह भी याद रखिएगा, यानी यह जो व्हिटले गोल्ड अवार्ड आता है दोस्तों, इसी को दोस्तों ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, यानी हरित ऑस्कर दोस्तों किसको बोला जाता है। तो क्या पता दोस्तों यह भी क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आपको यह भी बता दिया गया है कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसको दोस्तों बोला जाता है? व्हिटले गोल्ड अवार्ड को बोला जाता है। वर्तमान में दोस्तों यह चारुदत्त मिश्रा को मिला है। चारुदत्त मिश्रा दोस्तों एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है दोस्तों, यानी भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी है। तो यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट करंट है वह क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वह है दोस्तों एंडोरेंस मिशन के बारे में। तो देखिए ये जो एंडोरेंस मिशन है दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया दोस्तों? इसको लॉन्च किया है दोस्तों नासा ने। और यह लॉन्च किया दोस्तों इसने नॉर्वे से। यह है दोस्तों क्या, इससे यह पता लगाया जाएगा कि अर्थ पर यह जो जीवन है वह संभव क्यों है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि यह जो एंडोरेंस मिशन है, इस एंडोरेंस मिशन को लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च करने वाला तो नासा है। नासा आप जानते हैं दोस्तों यह अमेरिका का है, लेकिन दोस्तों यह लॉन्च किया है दोस्तों इसने इस मिशन को नॉर्वे से लॉन्च किया है। तो नॉर्वे दोस्तों एक कंट्री है दोस्तों यूरोप में।
तो इस एंडोरेंस मिशन को दोस्तों उसी नॉर्वे से लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों है, नासा है दोस्तों। तो आप यह भी याद रखिएगा, नासा दोस्तों अमेरिका में, इसी तरह भारत की जो संस्था है दोस्तों वह क्या है, वह है इसरो। तो नासा और इसरो दोनों को ही अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन लॉन्च कराया है दोस्तों एंडोरेंस मिशन को किसने, नासा ने लॉन्च किया है। इस मिशन को लॉन्च करने का उसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो पृथ्वी है दोस्तों, उस पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों हुआ है, क्योंकि हम सब दोस्तों जानते हैं कि हम सब दोस्तों 9 ग्रहों में से अगर आप देखेंगे दोस्तों, 8 ग्रह 9 ग्रह जो भी आप बोल लीजिए, वर्तमान में हम सब दोस्तों पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, मतलब और ग्रहों पर दोस्तों जीवन संभव क्यों नहीं है, इसी के बारे में दोस्तों यह पता लगाएगा एंडोरेंस मिशन। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट करंट वाकया है, वह है दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के बारे में। यह दोस्तों मई 2022 में बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। इसका जो शुभंकर यानी दोस्तों मैस्कर था वह था वीरा, और पहली बार दोस्तों इसमें योगासन यानी मल्लखंभ को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के बारे में। या जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है KIUG, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों है तो यह 2021 का, लेकिन यह दोस्तों बेंगलुरु में हुआ था 2022 में। तो आपको यह भी इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में हुआ था। और इसका दोस्तों जो शुभंकर था, जो मैस्कर था दोस्तों, वह था वीरा। तो आप यह भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्तों जो खेल होते हैं उनके अक्सर जो मैस्कट होते हैं, जो शुभंकर होते हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों जो बेंगलुरु में संपन्न हुआ है, उसका जो मैस्कट है, उसका जो शुभंकर है दोस्तों, वह क्या है, वीरा है। और इसमें दोस्तों पहली बार फर्स्ट टाइम दोस्तों किसको शामिल किया गया है, योगासन और मल्लखंभ को भी दोस्तों शामिल किया गया है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पहली बार शब्द आ जा रहा है, इसलिए BBPI हो जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसकी संभावना पूरी की पूरी बनी है दोस्तों कि इससे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें पहली बार योगासन एवं मल्लखंभ को शामिल किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वो नेक्स्ट करंट क्या है दोस्तों, वह है नीति आयोग के बारे में। आप सब जानते हैं दोस्तों वर्तमान यह BJP सरकार की देन है। इन्होंने दोस्तों योजना आयोग को भंग करके इस नीति आयोग जैसी संस्था को बनाया था। अब इस नीति आयोग के दोस्तों न्यू CEO कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन बनाया गया दोस्तों, वह है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आप क्या याद रखिएगा दोस्तों, जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में न्यू CEO कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों, यह है परमेश्वर अय्यर। या दोस्तों एक IAS अधिकारी होते हैं। अक्सर दोस्तों सामान्यता क्या होता है दोस्तों, जो नीति आयोग होती है, नीति आयोग के जो CEO होते हैं दोस्तों, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसी को बोला जाता है दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वह दोस्तों जनरली क्या होते हैं, एक IAS को ही दोस्तों यह जिम्मेदारी दी जाती है। तो वर्तमान में CEO कौन है नीति आयोग के, क्योंकि नीति आयोग क्या दोस्तों भारत की एक थिंक टैंक है, अपेक्स थिंक टैंक है, यानी शीर्ष थिंक टैंक है दोस्तों। तो आपके लिए है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है दोस्तों, वह परमेश्वरन अय्यर है दोस्तों। इन्हें 2 वर्ष के लिए इसके लिए चुना गया है। इस पद पर दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब अगला करंट क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों सुरक्षा मित्र योजना के बारे में। तो देखिए यह जो सुरक्षा मित्र योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी केरल सरकार के द्वारा। किस उद्देश्य से की गई थी दोस्तों, तो किया गया था वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का दोस्तों क्या करती है, संदेश देती है। तो इसका नाम ही आप देख लेंगे दोस्तों, इसका नाम क्या है, सुरक्षा मित्र योजना। तो सुरक्षा नाम आ जा रहा है, यानी सिक्योरिटी नाम याद आ जा रहा है। तो आप इसी से दोस्तों एग्जाम में हिंट लगा लेंगे कि यह सुरक्षा यानी सिक्योरिटी से संबंधित है। तो यह जो सुरक्षा मित्र योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है 2022 में और केरल सरकार के द्वारा की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट रखिएगा दोस्तों कि सुरक्षा मित्र योजना दोस्तों किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो जो केरला गवर्नमेंट है दोस्तों, जो केरल की सरकार है, उसी ने दोस्तों सुरक्षा मित्र योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित है, ताकि दोस्तों दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश मिल सके। यानी जब भी आपको कुछ ऐसी दुर्घटना होगी दोस्तों, तो आपको दोस्तों उसका मैसेज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उसी से संबंधित दोस्तों यह सुरक्षा मित्र योजना 2022 में लॉन्च किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो दोस्तों इस सीरीज का दोस्तों अंतिम करंट अफेयर्स है। आज के वीडियो का दोस्तों यह अंतिम करंट अफेयर्स, सीरीज का नहीं, सीरीज तो अभी चले दोस्तों, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। तो वह क्या है दोस्तों, उसको देख लीजिए।
यह है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों इसका सम्मेलन न्यू दिल्ली में 2022 में हुआ था बाई होम मिनिस्ट्री। बस आप इतना ही याद रखिएगा दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब दोस्तों होता है साइबर सुरक्षा, सिंपल सा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, साइबर सुरक्षा। और नेशनल सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है, जो नेशनल सिक्योरिटी है दोस्तों, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, यह याद रखेंगे। और जो होम मिनिस्ट्री है दोस्तों, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है दोस्तों, उसी ने दोस्तों इसका सम्मेलन कराया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज जितने भी करंट के सारे फैक्ट जो भी डिस्कस किए गए होंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपको सारी की सारी चीज़ें टू दी पॉइंट पढ़ाई जा रही है, टू दी पॉइंट सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। तो यह दोस्तों सीरीज जो चल रही है करंट अफेयर्स की सीरीज दोस्तों, इसको आप फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह बहुत ही लाभदायक होगा। आपको दोस्तों पहले ही बताया जा चुका कि यह 3 एग्जामों को लेकर पूरी रूप से डेडिकेटेड है, जिसकी पूरी संभावना दोस्तों कि इससे सवाल इस एग्जामों में आएंगे। एक आपका यूपी पीसीएस, एक का आपका आईएएस, एक आपका दोस्तों ईपीएफओ। यह 3 एग्जामों के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है। बाकी अपकमिंग आपके जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों, उन सारे एग्जामों में दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो आप सारे के सारे दोस्तों इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। जो भी दोस्त इस चैनल से नए जुड़े होंगे दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको लगभग एक करंट अफेयर्स 2023 के नाम से दोस्तों जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें दोस्तों सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस क्रम में दोस्तों आज हमारा चौथा वीडियो है, और इसी तरह की जो सीरीज है दोस्तों, ये आपके एग्जाम तक चलती रहेगी, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा लिया जाता है। तो आप दोस्तों सब लोग चैनल से अच्छे से जुड़े रहिएगा, और अच्छे से दोस्तों आप सब इससे बने रहिएगा। आप सबको एक बार फिर से बता दिया जा रहा है दोस्तों, जो चैनल को नहीं जानते होंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं चैनल का नाम क्या दोस्तों, स्टडी विथ रामा। तो इस चैनल को दोस्तों आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों इसको शेयर कर देंगे, जो भी दोस्तों अभी इन तीनों एग्जामों की तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि आप सब देख रहे होंगे इसके लिए दोस्तों मुश्किल से अब 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीना 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है। तो आप सब पूरी तरह से ईमानदारी से वीडियो को देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, और अच्छे से दोस्तों अपनी मेहनत करते रहेंगे। बाकी के भी सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहेंगे, केवल करंट अफेयर्स पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स दोस्तों आपको तो हम करा ही रहे हैं। बाकी जो इससे संबंधित जो बुक आएगी मार्केट में अभी दोस्तों, वह भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस तरह के सारी चीज़ों को काम करते रहिए। अगर आपके दोस्तों कोई डाउट रह जाते हैं, कोई सजेशन रह जाती है, कोई फैक्ट अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, या कोई अगर गलती रह जाती है दोस्तों, तो आप वह कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर दोस्तों होने की संभावना रहती है। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है अपने तरफ से कि आपको कोई भी गलत दोस्तों तथ्य ना दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।